अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं नई कहानी के साथ आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और उसका तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख दूंगी। सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे गौर कीजिएगा, ये इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द मास्क्ड कैट। द मास्क्ड कैट, मास्क यानी नकाबपोश, कैट यानी बिल्ली, नकाबपोश बिल्ली। A stage performer named Rakesh had many cats. स्टेज यानी तमाशागाह, यहाँ पे तमाशा दिखाया जाता है या अदाकारी दिखाई जाती है, जहाँ पे ये परफॉर्म किया जाता है उसे स्टेज कहते हैं। परफॉर्मर यानी अदाकार, ठीक है, यानी तमाशा दिखाने वाला अदाकार। नेम्ड नाम था, ये पास्ट की बात हो रही है यानी जो बीत चुका है। नाम था राकेश। हैड उसके पास था मेनी कैट्स, मेनी यानी बहुत, कैट्स यानी बिल्लियां। ठीक है, हैड लगाते हैं, जब सिर्फ हैड लगाते हैं उसके माने हैं कि पास्ट में कोई चीज था, उसके पास थी, उसकी मिल्कियत थी। जैसे मैं अगर कहूं आई हैड मनी यानी मेरे पास पैसे थे। आई हैड कार्स, मेरे पास गाड़ियां थी। आई हैड बुक्स, मेरे पास किताबें थी। आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। ठीक है, हैड के माने मिल्कियत, कोई चीज अपना होना। और यहाँ देखिए कैट्स यूज हुआ है, यानी कि ये वाहिद और जमा आप जानते ही होंगे। यहाँ पे ये प्लूरल है, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, यानी एक के लिए कैट और बहुत सारी बिल्लियां हैं तो उसके लिए कैट्स, एस लगाकर इसको जमा बनाया गया है यानी प्लूरल बनाया गया है। कैट्स, कैट, कैट्स। ओके, द कैट्स वर पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ हिज एक्ट्स। द कैट्स, बिल्लियां थी, पार्ट यानी हिस्सा, ऑफ मोस्ट यानी ज्यादातर, ऑफ हिज एक्ट उसका जो तमाशा था। ठीक है, तो बिल्लियां ज्यादातर उसका हिस्सा थी, यानी उसके साथ साथ बिल्लियां भी उसके साथ अदाकारी दिखाती थी, अदाकारी में शामिल थी। ठीक है, राकेश वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। राकेश वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, राकेश बहुत सख्त था। स्ट्रिक्ट यानी सख्त। ठीक है, वेरी यानी बहुत, वॉज यानी था। राकेश बहुत सख्त था। एंड और डिडंट अलाउ देम टू रोम अराउंड, और डिडंट अलाउ यानी नहीं देता था। ठीक है, इजाजत नहीं देता था। अलाउ यानी इजाजत देना। और यहाँ पे चूंकि डिडंट है यानी नहीं देता था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव सेंटेंस है, उसके लिए डिडंट लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, और ये शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट का। ठीक है, तो डिडंट अलाउ और डिडंट लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस हो जाएगा, डिडंट अलाउ। ओके, देम यानी उन्हें, टू रोम अराउंड यानी इधर उधर घूमने फिरने की, रोम अराउंड यानी इधर उधर घूमना फिरना। ठीक है, among the group there was an ugly cat, pussy। उन बिल्लियों के ग्रुप में, उन बिल्लियों की जमात में, ग्रुप यानी जमात या ग्रोह। ठीक है, among यानी दरमियान या बीच में या में। ठीक है, यानी जो बहुत सारी बिल्लियां थी उन बिल्लियों के बीच में, उन बिल्लियों की जमात में देयर वॉज एन अगली कैट, एक बदसूरत बिल्ली थी। अगली यानी बदसूरत। ठीक है, वॉज यानी था, देयर वॉज एन अगली कैट, बदसूरत बिल्ली थी, उसका नाम था पुसी, कॉमा लगाकर उसका नाम लिखा गया पुसी। द कैट वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर लुक्स। द कैट वॉज ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ हर लुक्स। बिल्ली हमेशा, ऑलवेज यानी हमेशा, कॉन्शियस यानी आगाह होना या वाकिफ होना। ठीक है, ऑफ हर लुक्स यानी सूरत, शक्ल सूरत। तो बिल्ली हमेशा से ही अपनी शक्ल सूरत से वो आगाह रहती थी कि वो कैसी दिखती है और उसकी सूरत कैसी है, अच्छी है, बुरी है। चूंकि वो बहुत बदशक्ल थी, बदसूरत थी, इसीलिए वो हमेशा ही अपनी शक्ल सूरत से आगाह होती थी कि मैं तो बदसूरत हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ।
वो जानती थी, ठीक है। कॉन्शियस माने जानना भी होता है, वाकिफ होना, आगाह होना, ये सभी माने हैं कॉन्शियस के। वन डे राकेश हैड टू लीव अर्जेंटली फॉर सम वर्क। एक दिन राकेश हैड टू लीव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये इसको जरा गौर से समझिएगा। राकेश हैड टू यानी ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो हैड टू जब लगाते हैं, हैड टू लीव यानी उसको जाना पड़ा था, ठीक है। हैड टू पड़ा था यानी कि पास्ट में उसको कोई काम करना पड़ा, ठीक है। हैड टू लीव जाना पड़ा, हैड टू ईट खाना पड़ा था, हैड टू गो जाना पड़ा था, हैड टू सिंग गाना पड़ा था, ठीक है। उसको ये काम करना पड़ा था पास्ट में। हैड टू उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी पास्ट में उसको ये काम करना पड़ा था, ठीक है। वन डे राकेश हैड टू लीव जाना पड़ा था, ठीक है, जाना पड़ा था। अर्जेंटली यानी फौरी तौर पे, जल्दी से, फौरी तौर पर यानी जल्दी से। फॉर सम वर्क कुछ काम के लिए, कुछ यानी सम यानी कुछ और वर्क यानी काम, कुछ काम के लिए एक दिन उसको जल्दी जाना पड़ा था। ही लॉक्ड द कैट्स इन हिज मेकअप रूम। उसने क्या किया, बंद कर दिया। लॉक्ड यानी बंद कर दिया, ये लॉक फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा लॉक, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा। द कैट्स इन हिज मेकअप रूम, जहां पे मेकअप होता था उस रूम में उसको बंद कर दिया, बिल्लियों को, ठीक है। इन दैट रूम अदर देन द मेकअप मटीरियल्स सम मास्क वर ऑल्सो केप्ट। अच्छा, उस रूम में अदर देन यानी के अलावा, यानी मेकअप का जो सामान वगैरह था, मेकअप मटेरियल्स यानी सामान जिससे मेकअप वगैरह किया जाता है, तो उस सामान के अलावा कुछ नकाब भी थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नकाब नहीं था, बहुत सारे नकाब थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एस लिखा हुआ है, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म है, जमा है, ठीक है। बहुत सारे नकाब रखे हुए थे। वर ऑल्सो केप्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, यानी ये क्या है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है। मैं जब वॉइस पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। केप्ट यानी रखा हुआ था, वर केप्ट यानी रखा हुआ था, इसका यही सेंस निकला। और ये थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी केप्ट होगा और फर्स्ट फॉर्म होगा कीप, KEEP, कीप यानी रखना, ठीक है। और यहाँ केप्ट है, वर केप्ट यानी रखा हुआ था। नॉट फाइंडिंग द मास्टर अराउंड द कैट्स वर, नॉट फाइंडिंग द मास्टर अराउंड, नॉट फाइंडिंग यानी न पाकर, ठीक है। नॉट यानी नहीं, फाइंडिंग यानी पाकर। नॉट फाइंडिंग देयर मास्टर, उनके मालिक को, अराउंड यानी आसपास, ठीक है। मास्टर यानी मालिक, पाकर, देयर उनके, अराउंड यानी आसपास, यानी आसपास या चारों तरफ, इर्द गिर्द, ठीक है। बहुत सारा मीनिंग है इसका। नॉट फाइंडिंग द मास्टर अराउंड, अपने मालिक को आसपास ना पाकर, द कैट्स वर रिलीव्ड, क्या बिल्लियों को सुकून मिला, इत्मीनान मिला। द कैट्स वर रिलीव्ड। अच्छा, यहाँ पे भी देखिए ये कौन सा है फॉर्म, ये एक्टिव फॉर्म है, यानी सॉरी पैसिव वॉइस है, ठीक है। वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रिलीफ, रिलीफ, ठीक है, RELIEF, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म होगा रिलीव्ड और थर्ड फॉर्म सेम होगा, ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वर रिलीव्ड, इसके माने हैं इत्मीनान या सुकून मिला, चैन मिला, सुकून मिला, इत्मीनान मिला, बहुत सारा माने है इसका। दे स्टार्टेड फिडलिंग विद द थिंग्स, फिडलिंग यानी उन लोगों ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, फिडलिंग यानी खेलना शुरू कर दिया। और लापरवाही से खेलना, इधर उधर फेंक फाक, ये वो तोड़ ताड़, ये सब करना शुरू कर दिया और लापरवाही से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। खेलना, फिडलिंग यानी खेलना। स्टार्टेड फिडलिंग, शुरू कर दिया खेलना। विद द थिंग्स, किन साथ, उन चीजों के साथ, वो जो मेकअप मटेरियल वहां पे रखा हुआ था उसके साथ में खेलना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी देखिए ये प्लूरल फॉर्म हो गया है क्योंकि एस लगा है
और थिंग यानी एक सामान, और थिंग्स है चूंकि, तो इसके माने होगा कि बहुत सारा सामान, ठीक है। विद द थिंग्स, जो भी चीजें वहां रखी हुई थी, मास्क, मेकअप का सामान जो भी था, उससे खेलना शुरू कर दिया। केप्ट, वहां जो रखा हुआ था, इन दैट रूम, उस कमरे में, ठीक है। वाइल प्लेइंग विद द मास्क, जब वो खेल रही थी, ठीक है। वाइल प्लेइंग यानी जब या जब के, ठीक है। प्लेइंग यानी खेल रही थी। ठीक है। वाइल प्लेइंग, जब खेल रही थी, विथ, किसके साथ, आगे पढ़ेंगे, विद द मास्क, नकाब के साथ। विद द मास्क, नकाब के साथ जब खेल रही थी, पुसी पुट वन ऑफ देम एंड लुक्ड इनटू द मिरर। पुसी पुट यानी पुसी ने क्या किया, पहन लिया, ठीक है। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसके माने होता है पहनना, और यहाँ पे ऑन मिसिंग है, यहाँ पे ऑन हो जाएगा। पुट ऑन वन ऑफ देम, पहन लिया, ठीक है। और पुट जो है ये इसका तीनों फॉर्म सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म पुट होता है, PUT पुट, ठीक है। पुसी ने पहन लिया और क्या किया, एंड लुक्ड इनटू द मिरर, और देखा, कहाँ देखा, आईने में, इनटू द मिरर यानी आईने में। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा लुक, LOO के लुक, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म लुक्ड होगा, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होगा, फर्स्ट फॉर्म लुक, LOO के लुक। स्पेल बाउंडेड, शी सेड। अच्छा, स्पेल बाउंडेड के माने होता बहुत ज्यादा ताज्जुब में पड़ जाना, हैरत में पड़ जाना, और ऐसे जैसे इंसान साकित हो जाता, जैसे उसके साथ में कोई जादू कर दिया गया हो, इतना हैरत में पड़ जाना, ठीक है। तो जादुई कैफियत हो गया, ऐसा लग रहा था। स्पेल बाउंडेड यानी जादू की सी कैफियत तारी हो गई उसमें, इतनी वो हैरतजदा रह गई। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा, सेड टू यानी कहा, किससे कहा, हरसेल्फ यानी खुद को ही कहा। स्पेल यानी जादुई कैफियत या हैरत में पड़ना। शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से कहा, आई लुक इंचांटिंग यानी मैं बहुत ही खूबसूरत दिखती हूँ। इंचांटिंग यानी खूबसूरत, मोहने वाला, ठीक है, बहुत खूबसूरत। इंचांटिंग यानी बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, ठीक है। इंचांटिंग, और इसका लिटरल माने है, लफ्जी माने है, जैसे कि किस जादू कर दिया गया हो, और वो सहर वाला, ठीक है, जादुई खूबसूरती, इतनी खूबसूरती आ गई थी वो मास्क पहनकर उसमें। तो आई लुक इंचांटिंग, मैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही हूं। देयर अपॉन, उसके बाद, ठीक है, देयर अपॉन उसके बाद, या आफ्टर दैट भी हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पे देयर अपॉन है यानी उसके बाद। शी केप्ट स्टेयरिंग एट हरसेल्फ, उसके बाद उसने क्या किया, शी केप्ट स्टेयरिंग, वो खुद को घूरती रही। केप्ट स्टेयरिंग, घूरती रही। स्टेयर के माने होता घूरना या गौर से देखना, और केप्ट स्टेयरिंग यानी वो घूरती ही रही, ठीक है। जैसे अगर हम इसका माने पहले लिख देते हैं, स्टेयरिंग यानी घूरना, घूरती रही। अच्छा, केप्ट के साथ में अगर हम जैसे लिखते हैं, मैं मिसाल दे रही हूँ, केप्ट गोइंग यानी आई केप्ट गोइंग यानी मैं जाती रही। आई केप्ट वॉकिंग, मैं चलती रही। आई केप्ट ईटिंग, मैं खाती रही। और ये पास्ट की बात है, केप्ट, और इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा कीप, सेकेंड फॉर्म है केप्ट, और थर्ड फॉर्म भी केप्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। केप्ट स्टेयरिंग यानी घूरती ही रही। एट हरसेल्फ, खुद को। फॉर आवर्स यानी घंटों तक, घंटों तक वो खुद को देखती ही रही। वो मास्क पहनकर इतनी ज्यादा खूबसूरत हो गई। मेकिंग डिफरेंट पोजेस, और वो अलग अलग तरह से पोज करने लगी। मेकिंग यानी बनाना, डिफरेंट मानी मुख्तलिफ,
मेकिंग डिफरेंट पोजेस। तो अलग अलग तरह से वो जिस्म को आईने के सामने इस तरह से पोज दे देकर खुद को देखने लगी। पुसीज मदर वॉज वॉचिंग हर फ्रॉम अ डिस्टेंस। पुसीज मदर, पुसी की माँ, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी लगाकर एस लगा गया है, एस लिखा गया है, यानी पुसी की माँ, ठीक है। काके की, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है काके की। पुसीज मदर यानी पुसी की माँ वॉज वॉचिंग हर फ्रॉम अ डिस्टेंस, उसको देख रही थी। वॉज के साथ में वर्ब है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये यानी कि ये किसका टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। पास्ट में कोई काम हो रहा था, जारी था, ठीक है। वॉज वॉचिंग, देख रही थी। देख रही थी हर, उसको, फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से। शी वेंट नियर हर, वो उसके करीब गई। शी वेंट यानी गई, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा गो, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन। नियर यानी करीब, हर उसके, एंड सेड और कहा, डियर डियर पुट द मास्क बैक, प्यारी वापस रखो, नकाब को वापस रखो। पुट बैक यानी वापस रखना, ठीक है। द मास्क यानी नकाब, पुट बैक वापस रखो नकाब। रिमेंबर, देखो, याद रखो। रिमेंबर यानी याद रखो, याद रखो। फिजिकल अपीयरेंस इज इममटीरियल, यानी फिजिकल अपीयरेंस यानी जो जिस्मानी सूरत है, ज़ाहरी फिजिकल अपीयरेंस यानी ज़ाहरी शक्ल सूरत, ठीक है। इज अपीयरेंस यानी सूरत, ज़ाहरी शक्ल सूरत जो है इज इममटीरियल यानी गैर मादी है, गैर अहम है, यहाँ पे अहम होगा। इज इममटीरियल, गैर अहम है। यू आर सो सॉफ्ट हार्टेड, तुम इतनी नर्म दिल हो। सॉफ्ट हार्टेड, नर्म दिल। एंड ब्रेनी, और अक्लमंद, अक्लमंद। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, और ये ज्यादा अहम है, और ये अहम है। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, इसके माने हैं ये अहम है। सेइंग सो, ऐसा कहकर, शी हग्ड हर चाइल्ड, उसने हग कर लिया, यानी हग्ड हर चाइल्ड यानी अपनी वो उस बिल्ली को उसने गले से लगा लिया। हग यानी गले लगाना। गले लगाया। और इसका फर्स्ट फॉर्म होगा हग, HUG हग, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सेम होगा, हग, हग्ड, हग्ड। ओके फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आज की कहानी पे पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और कहीं कोई डाउट्स वगैरह है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।